कलगी होती है वो उस तरह देखी थी। अच्छा सॉरी यहाँ मैं आपको रुकूंगा, वो लोग जो सोच रहे हैं कलगी क्या होती है भाई, तो एक जानवर होता है वेटरल्स होते हैं टर्की, उसके जो आगे लटकरी होती है ना स्किन टाइप जो होती जैसे है, मुर्गे के सर पे ताज होता है वो भी कलगी होती है। पर जो टर्की की होती है वो थोड़ी लटकती है नीचे की तरफ, बहरी होती है। उसके पूरे फेस पे वो बहरी थी। अच्छा वो मेरी तरफ फेस करके खड़ा हुआ था और मैंने उसके पीछे शीशा लगा हुआ था, तो जब मैंने शीशे पे देखा तो शीशे की तरफ भी उसका ही फेस था, यानी मैं उसका बैक साइड नहीं देख पाया था, आगे और फ्रंट दोनों वो था। कसम से जी। और जो आप पढ़ते हैं उसका वो वहाँ से जवाब देता है, तो फिर आपको भी सुनना होता है और आपको भी उसको जवाब देना होता है। तो और मैंने जब खोला, नहीं इसमें जब ये होता है कि जब आप खोलते हैं तो जो आप पहले सवाल करते हैं अब वो आपसे सवाल करेगा, आपको जवाब देना होता है। ठीक है। तो अगर आप डर जाते हैं तो आपके ऊपर हावी हो जाता है, और अगर आप जवाब दे देते हैं तो वो आप उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो जब मैंने दरवाज़ा खोला तो उसने मुझसे सवाल किया, तो मैं शौक था देखने के लिए, और मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया। और उसने आपसे एक ही दफ़ा सवाल किया? एक ही दफ़ा पूछता है वो, जैसे हम एंटर होते हुए सही है बोलते थे वो उसने पूछा वहाँ से, और मेरी आवाज़ नॉर्मली, पर मुझे पता था कि मेरे मुंह से नहीं निकली, उसके मुंह से निकली है, और उसकी लिप्स वगैरह नहीं, सिर्फ कलगियाँ थी सारी, बस उसने ये बोला। और मेरी तबीयत ख़राब, और मैं आके लेट गया। दरवाज़ा खुला था, लाइट खुली थी, और मेरी तबीयत ख़राब, बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी कि 2-3 डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि भाई इसको घर ले जाएं, इसका बुखार नहीं उतर रहा और ये कुछ बता भी नहीं रहा। तो 3-4 दिन हो गए थे बिल्कुल ऑलमोस्ट। हमारे एक फैमिली डॉक्टर हैं तो उनके पास भी लेके उन्होंने बोला भाई यही दवाई कराएं, नहीं तो आप इसको ड्रिप वगैरह लगा लें। लेकिन हमारे यहाँ उस दौर में ड्रिप लगाना और नेबुलाइज करना वगैरह हमारे यहाँ फैमिली में इतना इन नहीं था, तो वो घर पे लेकर आ गए। तो मेरे घर के बराबर में हमारे एक कज़न रहती थी, वो उनकी शादी नहीं हुई थी, होम्योपैथिक की वो डॉक्टर थी। तो उन्होंने वो होम्योपैथिक में आपने अक्सर देखा होगा इनकी प्रैक्टिस में होता है ये दवाई देने से पहले पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाहु शाफी अल्लाहु काफ़ी वगैरह पढ़ते हैं। तो उन्होंने हर 1-1 घंटे पे या 2-2 घंटे पे आके मुझे दवाई देती रही। तो मुझे याद था वो जब मुझे उठाती, कभी कभार मुझे होश होता था कि मुझे उठा रही हैं, दे रही हैं। ये बात किसी को बताई नहीं थी। खैर आहिस्ता करके उन्होंने पहले पढ़ती थी, पूरे हाथ मेरे जिस्म पे हिसार करती थी और उसके बाद वो दवाई खिला देती। हालांकि उनको इस बात का पता नहीं था, पर उनकी प्रैक्टिस यही थी कि होम्योपैथिक वालों की होती है, उन्होंने यूँ करते। तो फिर खैर लिया मैंने, 10-15 दिन लिए, और उसके बाद फिर मैं रिकवर हुआ और फिर वापस आ गए। तो ये हकीकत होती है, आपके साथ कभी कभार पैदा हो जाती है आपके साथ कभी, लेकिन जब आप इसके अंदर उतर रहे होते हो, जब कर रहे होते हो, लोगों को देख रहे होते हो, तो बहुत होता है इसके अंदर। अब हमारे जिनके से हम इम्प्रेस थे वो तो कब्रिस्तानों में जा के बैठते थे। अच्छा ये भी तो होता है ना कि कुछ लोग, जैसे बचपन में हम लोग जब कजन्स वगैरह बैठते थे तो आपस में बात करते, भाई फलाने कब्रिस्तान में जो है ना यहाँ कोई जिन होता है, या इस कब्रिस्तान में नहीं जाना, यहाँ पे जो है ना पकड़ लेते हैं, पता नहीं क्या वो क्या सीन है कब्रिस्तान। मैंने सुना नहीं, कब्रिस्तान में हमारा मतलब ओपिनियन अलग अलग होता है। जब आप कोई अमल करने या चिल्ला करने जाते हैं तो उसके तासुरात अलग होते हैं, वरना गोरगन भी तो रह रहे होते हैं ना। और मैं आपको बहुत अजीब सी बात बताऊं कि ये जो आपके डाओ के मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, ये लोग न्यूली के साथ भी तो कुछ मसले नहीं होते, ये लोग न्यूली लाश निकाल के लेकर आते हैं, ये हमारे जी, और उस पर प्रैक्टिस करते हैं। ये जिन्ना के और जितने भी MBBS के लोग होते हैं, ये इस काम में अच्छे खासे मुलव्विस थे पहले, अब हैं नहीं, अब का नहीं पता, लेकिन पहले ये करते हैं। तो इनको लाशों में प्रैक्टिस करना होता है, तो ये क्या नाम है जाके लाशें निकालते रहे, और काफ़ी दफ़ा कवर भी हुआ है। तो जब ये जाके निकाल लेते हैं, इनको तो कोई जिन नहीं चिमटता, लेकिन जिनमें चिमट जाते होंगे। तो वो कब्रिस्तान का अपना होता है। लेकिन जब आप अमल की नीयत से दाखिल होते हैं तो उस वक्त बिल्कुल मामलात अलग होते हैं, क्योंकि आप कोई कब्र खोद के बैठते हैं, कोई पुरानी कब्र निकालते हैं, या फिर कब्र में कुछ डालने जाते हैं, कब्र से कुछ निकालने के लिए जाते हैं। सारे मामलात होते हैं, सारे बुरे इल्म अच्छा इल्म दोनों होता है, लेकिन यहाँ मेजॉरिटी होता है बुरा इल्म। अच्छा मैं आपको एक बात बताता चलूँ, अभी जैसे आपने अभी मुझे अपना किस्सा बताया, मेरे साथ हाल ही में भी क्या हुआ। मैं बैंकॉक में था अपनी वाइफ के साथ, और एक होटल में मैं रुका हुआ था, बैंकॉक पैलेस जिसका नाम था, ठीक है। अब वो रियल पैलेस था? हाँ वो रियल पैलेस था, बैंकॉक पैलेस होटल का नाम था। नहीं वो पैलेस था पहले, या पैलेस नहीं, मतलब उसका नाम बैंकॉक पैलेस था, बिल्डिंग थी एक बड़ी सी, ठीक है। अच्छा भाई लॉबी में एंटर हम हुए, और एंटर होते ही मतलब वहाँ पे ना उसका एम्बियंस ऐसा बना हुआ है जैसे कि पता नहीं पुराने राजे महाराजे रहते थे, उनका फर्नीचर पड़ा हुआ है ना, बहुत क्रीपी। खैर हम लिफ्ट में गए, लिफ्ट में 14 फ्लोर थे, 12 के बाद 13 फ्लोर आता है ना, उसमें 13th फ्लोर नहीं था, उसमें डायरेक्ट 14 था। चलो हमने कहा भाई मिथ होती है, लोग समझते हैं 13th फ्लोर इग्नोर करना है, वो असल में उसको एक बैड लक नंबर भी बोलते हैं, बैड लक नंबर भी बोलते हैं। सीन ये कि जब हम लोग बेडरूम में आते थे बाहर से शॉपिंग करके कुछ करके, मेरी और मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब हो जाती थी,
मतलब हमें लिटरली हमारा सर में दर्द और उल्टियाँ हमें होती थी कि पता नहीं अल्लाह खैर कर, हमने क्या खा लिया है, क्या हो गया हमारी। मतलब बैंकॉक में वो कुछ 5-6 रातें हमारे लिए वो बहुत बुरी थी। सही। जैसे ही हम बाहर निकलते होटल से हम लोग बिल्कुल सही हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसी होटल के नीचे वाले एरिया में एक पोर्शन था, उसको उन्होंने सील किया हुआ था। अब आप, बड़ी अजीब सी बात, हम तो है ना थोड़े से कीड़ा होता है देखने के लिए भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लेकिन वो बड़ी अजीब सा एक पुराने ज़माने का वो ज़ीरो का वो बल्ब नीचे लगा हुआ, और वो वो जगह उन्होंने बंद की हुई है वो रस्सी डाल के, और कभी मैंने खुले भी नहीं देखे, ना ब्रेकफास्ट के टाइम पे, ना लंच के टाइम पे, ना डिनर के टाइम पे, वो जगह ही बंद। ठीक है, जब हम उसको ट्रेसपास कर सकते थे, गुजर सकते थे, उसके बराबर से गुजर सकते थे, लेकिन वो सीढ़ियाँ नीचे जा रही होती थी, लेकिन उसको देख नहीं सकते थे, मतलब अंदर जा नहीं सकते थे, वहाँ उन्होंने बंद किया हुआ था। ठीक है, ना कोई तख्ती वगैरह लगाई हुई थी कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, बस उन्होंने बंद किया हुआ था। भजन हुआ ये एक दिन के मैं वाइफ के साथ बाहर घूम के अब जा रहा हूँ अपने फ्लोर पे, मुझे अपने फ्लोर पे एक बच्ची की रोने की आवाज़ आती है। एक बच्ची चीखे मार मार के रो रही है। मैंने अपनी वाइफ को देखा, हमने एक दूसरे को देखा, मैंने बोला बच्ची की रोने की आवाज़ आ रही है। अच्छा, जो होटल की जो मेरे फ्लोर की जो लॉबी वो थी ना, जो कॉरिडोर था, वो बहुत बड़ा था। सही। हम कॉरिडोर में आए और मेरे आंखों के सामने कोई 3 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची धाड़े मार मार के रो रही है और मेरी तरफ चलती हुई आ रही है। अब वरीशा ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा, मैंने कहा यार कि किसी की बच्ची हो सकता है इसी फ्लोर पे हो, और वो जो है बच्ची बाहर रह गई है और पेरेंट्स अंदर होंगे। मैंने बोला अच्छा, वो बच्ची इंडियन बच्ची थी, उसके बिंदी बिंदी भी लगी थी। मैंने क्या हुआ बेटा, क्या? वो बच्ची रोई जा रही है। मैं उसका हाथ पकड़ के लेकर गया। मेरे ही रूम के सामने वाला एक कमरा था, उसका दरवाज़ा खुला हुआ था ना, मैंने कहा शायद यहाँ से, मैंने नॉक किया और वहाँ से एक इंडियन ही थे साहब बाहर निकले। मैंने बोला ये बच्ची आपकी बाहर रो रही है। उस बंदे ने उस बच्ची को देखा, उसने बोला ये मेरी बच्ची नहीं है। बच्ची उसको भी दिखी यानी? हाँ, मतलब ये बच्ची मेरी नहीं है। मैंने बेगम को देखा, उन्होंने कहा किसकी बच्ची है? खैर वरीशा ने उस बच्ची का हाथ पकड़ा, हम लोग उसको लेके जा रहे हैं। बच्ची 9th फ्लोर पर अकेले दौड़ रही है, घूम रही है और मतलब रो रही है। हम उसको लॉबी में लेकर गए। लॉबी में ले जाने के बाद जी पता ही चला कि उसका बाप नीचे उसको ढूंढ रहा था। बच्ची 9th फ्लोर पर कैसे गई किसी को नहीं मालूम। और बच्ची ऑब्वियसली, जब आप 3 साल की बच्ची इतनी सी होती है, छोटी सी होती है, उसका 9th फ्लोर के बटन के ऊपर हाथ भी नहीं पहुंच सकता। भाईजान 10:30 पौने 11 बज रहे होंगे। उसकी माँ भी मुझे दिखी थी, बहुत परेशान थी, उसकी हालत टाइट हुई थी। बच्ची लॉबी से चलते चलते कैसे भी करके गई है लिफ्ट में। लिफ्ट में अल्लाह जाने क्या हुआ है, सीसीटीवी में दिखा था। वो 9th फ्लोर पे ऑटोमेटिकली लिफ्ट चली गई। बच्ची जाहिर सी बात ना समझती हूँ, जैसे क्योंकि सारे रूम्स एक जैसे होते हैं ना, जैसी बच्ची बाहर निकली वो रोना शुरू हो गया, पैनिक। अभी तक समझ नहीं आया कि वो बच्ची 9th फ्लोर तक पहुंची कैसे। जब ये सारा किस्सा हो रहा था, रात के 12:30 पौना 1 बज रहा था। हम जब नीचे आए, मतलब बच्ची देने के बाद जब हम ऊपर जा रहे थे, तब मैं कसम खाने को तैयार हूँ, उस पॉइंट से जब मैं क्रॉस कर रहा था ना, नीचे जगह बंद थी, वहाँ पे मैंने एक शख्स को सिर्फ मुझे घूरते हुए देखा है मैंने। मतलब वो एक बोना था, एक ड्रॉफ था, ठीक है, और सिर्फ यूं करके देख रहा था। बीच में मुझे लगा कि इनकी कोई मूर्ति वूर्ति नहीं होती, थोड़ा ऑब्वियसली बुद्धिस्ट टाइप के लोग हैं, बुद्धिस्ट टाइप के लोग। सर मैंने यूं देखा है, मेरे सारे रोंगटे यूं, ऐसा किसी ने मुझे 400 वोल्ट का किसी ने करंट मारा है। मैं यूं, और मैंने बस, बेगम बोल रही है आपको क्या हो, सब ठीक है? मैंने बोला नहीं कुछ नहीं। अच्छा, मैं ये सारी चीज़ें मैं उसको बताया इसलिए भी नहीं रहा था बिकॉज ऑब्वियसली मैं हनीमून पे था, मैं उसको बताता यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वो भी बेचारी परेशान हो जाएगी। और मैं खुद देख रहा हूँ कि हम जैसे ही होटल में जा रहे हैं, रूम में जा रहे हैं, उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। मैंने चीज़ नहीं बताई। तो ये चीज़ मैंने देखी, और हम लोग जब वहाँ से निकले एयरपोर्ट पर, खैर हम चले गए, हमारा चेकआउट था। फिर मैंने गूगल किया कि क्या इस होटल में या क्या बैंकॉक में ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। वो भी भरे हुए थे आर्टिकल्स इसी बैंकॉक के अंदर। इस होटल का तो बहरहाल नहीं था उसमें, बट बैंकॉक में ऐसे बहुत सारे होटल्स हैं जहाँ पे ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं।
नहीं वो पूरी दुनिया में होती है, मतलब हमारे पास हम तो समझते हैं, अब मसला है ना इंटरनेशनल जिन हो, नहीं इंटरनेशनल जिन पढ़ के फूके आयतुल कुर्सी पढ़ने से असर ना कर रही हो। नहीं मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारे पास है बिलीव में, जो हमारा इस्लाम है, मैं इस्लाम की पॉइंट ऑफ व्यू की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप ऊपर से लेते हुए हज़रत आदम से लेते हुए आए तो ये सारे हमारे मज़हब में ही आते हैं। तो हमारा मज़हब हर के ऊपर काम करता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वही एक मिसाल बता रहा था कि शुक्र है मुसलमान है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये बता रहा था, आपने टैरो कार्ड रीडिंग तो देखी होगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। साउथ अफ्रीका के अंदर और अफ्रीका के अंदर टैरो कार्ड रीडिंग बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती है, लेकिन उनके जो कार्ड्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू यूरोप साइड के। ओके। और इंडिया के भी थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो अब वहाँ पे हमें साउथ अफ्रीका में एक अब मैं वहाँ पे शौक था, तो वहाँ पता चला था एक ऐसी रैंडमली एक केस किसी ने बताया कि ऐसा केस हुआ है और गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ और ऐसा एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि इसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट है पैरानॉर्मल एक्टिविटी का। तो मैंने वहाँ उसे पता किया, तो उन्होंने बोला भाई फला जगह पे एक जस्ट लाइक रिक्रिएशनल गार्डन है वहाँ पे, मैं नाम नहीं ले रहा, तो वो वहाँ पे एक खातून बैठती हैं कार्निवल के अंदर और आप उधर जाके देख सकते हैं, और बहुत वो है, लेकिन वो पूरा दिन भी अगर आप देखें तो मुश्किल से मुश्किल 4 से 6 लोगों को वो एंटरटेन करती हैं, उसके बाद वो नहीं बुलाती। तो खैर हम वहाँ चले गए, और क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम एंटर गया तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। वो एक सुडानी स्किन कलर, मतलब थोड़ी लाइट कलर में एक एफ्रो ब्लैक खातून थी। ठीक है। लेकिन वो सुडानी टच आ रहा था उनमें। सही है। तो वो उन्होंने मुझे मना कर दिया, तो मैं उन्हीं के सामने थोड़े फासले पे आके मैं खड़ा हो गया, और उनके केबिन, मतलब वो मुझे केबिन से देख सकती थी और मैं उनको मुसलसल देख रहा था। उन्होंने 2-3 दफ़ा देखा और कोई भी उनके पास गेस्ट नहीं गया, कोई कुछ भी नहीं गया। फिर मैं थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे बोला कि तुम वहाँ क्यों खड़े हो, आओ। मैं उनके पास गया, इंग्लिश में मुझसे पूछा कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो। मैंने कहा मैंने आपका सुना था, तो मैं यहाँ चेक करने आया हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो हमारे पास ये चीज़ें होती हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुसलमान हो, तो उन्होंने बोला नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका मज़हब क्या है, तो वो थोड़ी देर चुप रही। चुप रहने के बाद उन्होंने बोला कि मैं मौका परस्त हूँ। मौका परस्त हूँ। ओके। तो मैंने उनको बोला कि आपने ऐसी बात बोली है, मौका परस्त है, क्यों है आप मौका परस्त? तो मैंने देखा उनकी साइड पे एक कैबिनेट रखा हुआ है, और उसमें छोटी छोटी डॉल्स, वूडू डॉल्स, जो जादू वाली गुड़ियाँ होती हैं, वो सारी रखी हुई हैं। उसमें एक मार्बल की रखी हुई थी, पत्थर की। ठीक है। तो अच्छा, पत्थर की गुड़िया जो होती है वो बड़े काम की होती है, वो पॉजिटिव होती है, वो नेगेटिव नहीं होती। ठीक है। इस काम के अंदर। तो वो एक उनके पास उधर भी वो भी रखी हुई थी, और वो बहुत एशियंट थी, बहुत पुरानी लग रही थी, बहुत पुराने तरीके से कार्व हुई हुई वो डॉल थी। तो मैं उसको देखता रहा। मैंने कहा मैं इसको हाथ में उठा के देख सकता हूँ? तो कहने लगी, उन्होंने मुझसे ऐसे पूछा, या तो तुम बेवकूफ़ हो या तुम बन रहे हो। तो मैंने कहा नहीं, मैंने एक जगह पढ़ा था ये पत्थर वाली गुड़िया, तो मैं इसको पूछ रहा हूँ। तो कहने लगी बस आओ करीब से